वादा अगले जन्मों का। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी है तीन लोगों के बीच है। तीन लोग हैं, मम्मी डैडी और एक बेटा जिसका नाम अशोक है। अशोक अभी 5 साल का है। ये लोग एक आइलैंड पर रहते हैं। जिस आइलैंड पर ये लोग रहते हैं एक जगह शहर से काफी दूर है। यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है वो है, यहाँ पर कोई साधन यानी कोई गाड़ी मोटर या कोई अन्य सवारी साधन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर चारों ओर पहाड़ी एरिया साथ में एक जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर दूर दूर शहर से आते हैं। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इस आइलैंड का नज़ारा और यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे के लोग दीवाने हो जाते हैं। इस जगह का सबसे खासियत ये था, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे के वजह से लोग यहाँ पर तो आते थे, पर कोई कोई लोग हमेशा हमेशा के लिए यहीं के बनकर रह जाते थे। क्योंकि वो रहस्य था यहाँ का खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण के वजह से। इनमें से एक अशोक के मम्मी डैडी भी थे। यह कहानी तब शुरू होती है जब अशोक और अशोक के मम्मी डैडी के बीच एक खूबसूरत लड़की का एंट्री होता है। वह लड़की का उम्र 20 साल था। वह लड़की देखने में जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही ताकतवर के साथ साथ भयंकर खुखार, जिसके सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता था। एक ऐसी लड़की सारी दुनिया से टकराने का हिम्मत रखती थी। एक कहानी शुरू होती तब जब अशोक 5 साल का था। अशोक के जिंदगी में कुछ ऐसा बीमारी जो इंसान के सोच के खिलाफ था। अशोक को 5-6 साल की उम्र में ही एक ऐसे बीमारी ने जकड़ लिया था। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस उम्र में लिखना, पढ़ाई करना, खेलना कूदना, यहाँ तक एक बच्चे को जो मिलना जो चाहिए वो खुशी नहीं मिल पा रही थी। यह एक अजीब सा बीमारी, जब इसके बारे में किसी को बताने भी जाएंगे तो इस बारे में कोई विश्वास नहीं करता था। यह बीमारी थी अशोक के कानों में अजीब सा आवाज गुजना। अशोक अकेले या कोई सुनसान जगह पर होने के बावजूद भी ऐसा आवाज कानों में गुजने का जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ अशोक को कोई आवाज देता। कोई अशोक को बार बार पुकारता है। अशोक से कोई कुछ कहना चाहता है। अशोक कभी कभी कोई भी सवाल का जवाब भी देता है, मगर सामने वाले को लगता है कि अशोक पागल है। एक बच्चे के दिल और दिमाग में क्या गुजरता है, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आता। अशोक को उसके मम्मी डैडी ने हर जगह अस्पताल, मेडिकल पर इलाज करवाया। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम के बाद में तो अशोक को स्कूल से भी निकालना यानी स्कूल से भी निकाल दिया। क्योंकि अशोक के वजह से दूसरे छात्रों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। अशोक के इन हरकतों के वजह से अशोक के मम्मी डैडी भी परेशान थे। अशोक को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई अपने वजह से परेशान हो, मगर करे तो क्या करे। लव स्टोरी वादा अगले जन्मों का। गया अशोक का लिखना पढ़ना तो बंद हो गया, बस अब अशोक को घर पर ही पढ़ाई करना और घर पर ही रहना पड़ता था। जैसे भी माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। इनको अपने बेटे अशोक को लेकर बहुत ही चिंता थी। अशोक के मम्मी डैडी ने सोचा अशोक को लेकर शहर से दूर किसी बड़े अस्पताल में चले जाए ताकि अशोक का अच्छा इलाज करा सके। उसके बाद अशोक के मम्मी डैडी अशोक को लेकर किसी दूसरे शहर में अशोक का इलाज करवाने के लिए बड़े हॉस्पिटल पर चले गए। जब वहां पर उस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मिले और अशोक के बारे में सब कुछ डॉक्टर को बताया। अशोक के मम्मी डैडी के बात सुनकर डॉक्टर ने अच्छा मशवरा दिया। डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, अशोक को कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर अशोक के डैडी ने कहा, डॉक्टर साहब हम लोग ने अशोक को कई सारे हॉस्पिटल में दिखाया, किसी ने कहा अशोक पागल है, किसी डॉक्टर ने कहा ये नाटक कर रहा है, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ और आप कह रहे हैं अशोक को कोई बीमारी नहीं है। हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर माजरा क्या है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा वह भी अच्छा होगा, और जो भी हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि ये सब भगवान की लीला है। सबसे पहले बच्चा भगवान का दूसरा रूप है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अशोक में कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ है।
आप लोग बेफिक्र रहो और अशोक को इसके हाल में ही छोड़ दो। डॉक्टर की बातें सुनकर अशोक के मम्मी डैडी ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा और वहां से चिंता से मुक्त होकर वह तीनों अपने घर वापस लौट आए। इसके कुछ दिनों बाद अशोक टहलता हुआ अपने घर से दूर जंगल की ओर जा रहा था। अचानक एक लड़की अशोक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अशोक के सर पर मारती है और कहती है हाय। जब वो लड़की अशोक को मारती है तब अशोक को बहुत दर्द होता है और अशोक के कानों से तितलियां चीव चीव करते हुए उठ जाते हैं। ऐसा अशोक को लगता है। उसके बाद अशोक को ऐसा लगता है कि उसका सर बहुत हल्का हो गया हो, जैसे कि अपने सर से बहुत बड़ा वजन सामान उतर गया हो और अब अशोक को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा था और अशोक उस लड़की को घूरता हुआ देखने लगा क्योंकि यह लड़की दूसरी लड़की या दूसरे औरत से हटकर थी। वो बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ लंबी चौड़ी, हाइट में कम से कम 6 फुट लंबी चौड़ी थी। उस लड़की ने कहा क्या हुआ, मैंने तुमको मारा, तुमको लगी तो नहीं? मैंने कोई क्रोध या गुस्से से तुमको नहीं मारा, मैंने तो प्यार से मारा है। फिर उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम निशु है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे प्लीज? मगर अशोक ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। निशु ने कहा क्या तुमको मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं है? अशोक ने कहा मेरे मम्मी डैडी ने मुझसे कहा है अनजान लोगों से दोस्ती तो क्या अनजान लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए? निशु ने कहा ठीक ही कहा है तुम्हारे मम्मी डैडी ने, मैं तो बस यूं ही दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि मेरा इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। निशु की बातें सुनकर अशोक ने कहा मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मुझसे दोस्ती तो क्या मेरे साथ कोई बात तक नहीं करना चाहते, सब लोग मुझे पागल पागल कहते हैं। अशोक की ऐसी बातें सुनकर निशु ने कहा किसने कहा तुमको पागल? मुझे तो तुम पागल नहीं लगते, ठीक ठाक ही लगते हो। अशोक ने कहा नहीं, वो लोग सही कहते थे, इसी वजह से मुझे स्कूल से भी निकाल दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। जैसे ही तुमने मेरे सर पर मारा मेरे कानों से तितलियां चीव चीव करके उड़ी गई। इससे पहले मेरा सर बहुत भारी होता था, जैसे कि मैंने अपने सर पर बहुत ज्यादा सामान उठा के रखा हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। निशु ने कहा वो तो मैंने तुमको ठीक किया है, अब तो हम दोस्त बन सकते हैं क्योंकि एक दोस्त जब मुसीबत में है तो दूसरा दोस्त मदद करता है तो दोस्त बन जाते हैं। अशोक ने कहा हाँ बिल्कुल, अब हम दोस्त बन गए। ननीशु ने कहा ओके हुई इन दोस्तों वाली बात। अशोक अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको ऐसा क्या बीमारी थी जो तुमको स्कूल से निकाल दिया था? अशोक ने कहा मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती थी, जैसे कि अशोक तुम कहो हो, कैसे हो, किधर हो, मुझसे बात करो, ऐसे ही अजीब सी आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती थी। अशोक की ऐसे बातें सुनकर निशु दंग रह गई और सोच में पड़ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? निशु ने हैरानी से कहा। अशोक अब तुम घर जाओ, बहुत लेट हो गया है, अंकल आंटी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, हम फिर मिलेंगे। ओके ओके। लव स्टोरी वादा अगले जन्मों का।